जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को कुछ वास्तु टिप्स बताऊंगी जिसको आप अगर करेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में पैसा ही पैसा बरसेगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए दोस्तों, आजकल क्या है कि हर कोई बहुत ही शांति से जीवन जीना चाहता है, अपने खुशहाली से जीवन जीना चाहता है, लेकिन कुछ वास्तु दोष के प्रभाव से, कुछ हमारे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से हम जो है जितना शांति से जीना चाहते हैं उतना जी नहीं पाते हैं और हमेशा कुछ न कुछ मुश्किलें, कुछ न कुछ परेशानियां हमारे जीवन में लगी ही रहती हैं। अभी आज मैंने न्यूज़ देखा कि उत्तर प्रदेश की कोई ट्रेन जा रही थी, उसमें बहुत ही बुरी और बहुत ही दुखद घटना घटी है। अब उसके बारे में क्या ही बात की जाए। यही लगता है कि महिलाएं जो हैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं के लिए सारी सुरक्षाएं जो हैं ताक पे धरी हुई हैं। उनके लिए कोई सुरक्षा कोई काम नहीं करती है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा, इसलिए जो है बहुत ही ये सब सुन के बहुत ही तकलीफ़ होती है। चलिए छोड़िए, आते हैं आज की वीडियो पर, क्योंकि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए कि जिससे लोगों को सबक मिले और ऐसी सब दुर्घटनाएं जो है हमारे देश में ना हो, महिलाएं भी अपने आप को हर जगह सुरक्षित महसूस कर सकें। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। तो आज मैं आप लोगों को कुछ वास्तु के ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको करने से आप अगर यह उपाय करेंगे, बहुत ही सरल से उपाय हैं हमारे दैनिक जीवन में जो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो कुछ हद तक तो आपके घर का वास्तु जो है अच्छा हो जाएगा और आपके घर माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर पे धन ही धन बरसेगा। लेकिन बस यही है कि इस उपाय को आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति से और रोज़ इन उपायों को आपको अपने दैनिक कार्यों में लाना होगा। जैसे कि अपने घर की साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, घर के एक एक कोने को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो है, अब जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो हमको रहती है कि जैसे उत्तर पूर्व दिशा इसका कारक होता है, जैसे हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्या का जो कारक है वो उत्तर और पूर्व दिशा होती है। तो अगर उत्तर और पूर्व दिशा में जैसे कि बड़ी किसी चीज़ों का निर्माण हुआ है घर में, जैसे कि सीढ़ियाँ बनी हो, टॉयलेट बना हो या कि स्टोर रूम बना हो, ऐसा कुछ लोग बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको जो है माइग्रेन की समस्या, सर दर्द, मन में हमेशा जो है घबराहट, ये सारी चीज़ें हमको हमारे में बनी रहती हैं। इसलिए आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा जो है आप उस दिशा में रख सकते हैं। और या तो आप क्या करिए कि एक तांबे के या तो जो है पीतल के लोटे में जल भर के उसको भी आप जो है इस दिशा में रखिए। इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको जो है इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है वह नहीं पड़ेगा और आपके घर में शुभ प्रभाव पड़ने लगेगा और आपके घर में जो बीमारियां बनी रहती हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो आप इनमें से कोई एक उपाय अवश्य कर लीजिए। या तो फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिए, या तो तांबे या पीतल के लोटे में जल भर के रख दीजिए, दिन भर वो रखे रहने दीजिए। दूसरे दिन उस जल को बदल करके दूसरा जल वहाँ पे रख दीजिए। यह उपाय करिए। उसके बाद क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कई घरों में क्या होता है कि दरवाजे जो है एक लाइन से बन जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 3 दरवाजे एक साथ नहीं बने होने चाहिए। अगर आपके घर में 3 दरवाजे एक साथ हैं और तीनों दरवाजे खुले रहते हैं तो इसका यही है कि आपके घर में जैसे ही धन आता है ठीक वैसे ही चला भी जाता है। तो अगर आपके घर में ऐसी समस्या है तो घर तो भाई आदमी छोड़ नहीं सकता। अगर आप संभव हो तो एक दरवाज़ा बंद करवा दीजिए, अगर नहीं संभव हो तो दरवाज़ा लगवा दीजिए, दरवाज़ा हमेशा बंद रखिए। अगर ये भी नहीं संभव हो तो एक मोटा सा पर्दा लगा दीजिए और उसको जहाँ तक हो सके
24 घंटे उसको बंद रखिए, क्योंकि जो वो तीनों दरवाजे ऐसे खुले रहते हैं तो इससे लक्ष्मी आती भी हैं और फिर लक्ष्मी जो है आपके घर से वापस भी चली जाती हैं। अब देखिए, अब आते हैं मंदिर पे। घर का मंदिर जो है हमारे, वो हमेशा जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मंदिर के ऊपर सामान भर देते हैं, मंदिर के नीचे सामान भर देते हैं, क्योंकि घर छोटे छोटे हैं, उतनी जगह नहीं होती है, तो लोगों को लगता है कि भाई मंदिर का जो सामान है वो मंदिर में ही रख दो। नीचे रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के ऊपर अगर आप सामान रखते हैं तो ये समझ लीजिए आप अपने दुर्भाग्य को खुद बुलावा देते हैं। क्योंकि ऐसे घर में तो माँ लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी जिनके घर जो है मंदिर के ऊपर सामान रखा हो। तो इसलिए अगर आपने भी रखा है, तो अगर आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं तो आज ही तुरंत मंदिर के ऊपर से आप वो अपने जो सामान आपने रखा है उसको हटा दीजिए और मंदिर को जितना हो सके उतना साफ सुथरा और एकदम क्लीन रखिए। इससे क्या है, आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और माँ लक्ष्मी तो इससे बहुत ही प्रसन्न होंगी और आपके घर में जो है हमेशा शुभता का वास रहेगा। अब देखिए, अब आते हैं दीवार घड़ी पर। आजकल हर किसी के घर में दीवार घड़ी लगी हुई है। तो दीवार घड़ी जैसे क्या करते हैं लोग, एक ही नहीं लगी हुई, बहुत लोगों के यहाँ तो मैंने देखा है कि 2-2 3-3 दीवार घड़ियाँ लगी हुई हैं। कोई चल रही हैं, कोई बंद पड़ी हैं, फिर भी लटक रही हैं। तो इससे क्या है, इससे आपके घर में निगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो अगर आपके घर में भी बहुत सारी घड़ियाँ आपने लगा के रखी हैं और कुछ घड़ियाँ बंद हैं, कुछ घड़ियाँ चल रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत आप मेरी वीडियो देखने के बाद तुरंत चेक करिए। अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी हो तो या तो उसको जो है निकाल करके घर से बाहर करिए, या तो उसको चालू करिए सेल लगा करके। 3-4 लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ मतलब एकदम घर साफ़ सुथरा हो और कोई भी घड़ी आपकी बंद ना हो। क्योंकि अगर आपके घर की घड़ी बंद है तो ये समझ जाइए कि आपके घर में निगेटिव चीज़ें जो हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, जल्दी आपके ऊपर उनका जो है प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह काम जो है बंद कर दीजिए और माँ लक्ष्मी के नाम का रोज़ एक दिया शाम को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चलाना शुरू कर दीजिए। बस यह छोटे छोटे उपाय करके देखिए, आपका जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। प्लीज़ लाइक में जय श्री राम अवश्य लिखिए, इससे ताकि मुझे भी थोड़ा, मैं भी मोटिवेट हूँ कि भाई हाँ लोग कमेंट कर रहे हैं। जय श्री राम।